गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पोएम पढ़ेंगे अंग्रेजी की। उसे पढ़ना सीखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अगर आपको अभी तक अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है तो आप अंग्रेजी की जो वर्ड्स हैं ए से लेके जेड तक उन्हें अच्छी तरह से पहचान लीजिए और उन्हें मिलाकर पढ़ने की कोशिश करिए। इस तरह से अगर आप कंटिन्यू कोशिश करेंगे और उसका उच्चारण करने लगेंगे तो आपको ज़रूर एक दिन पढ़ने आ जाएगा। आइए सीखते हैं। Whenever I see others taller than me, I feel that I am small and I wish I were tall। फिर से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने नहीं आती तो इस तरह से पढ़िए WHENEVER Whenever। और इसे एक बार पढ़ के ये समझ लीजिए कि ये शब्द अगर कहीं आपको दोबारा मिलता है तो आपको अच्छी तरह से आप उसको तुरंत पहचान लें कि Whenever लिखा है। आइए उच्चारण करते हैं। Whenever I see others taller than me, I feel that I am small and I wish I were tall। चलिए एक बार मेरे साथ पढ़िए। Whenever I see others taller than me, I feel that I am small and I wish I were tall। इसका मतलब समझते हैं। जब कभी भी मैं देखता हूँ कि दूसरे मुझसे ज़्यादा लंबे हैं तो मैं महसूस करता हूँ, फील यानी महसूस करना, कि मैं छोटा हूँ। स्मॉल माने छोटा। जब कभी भी मैं देखता हूँ कि दूसरे मुझसे ज़्यादा लंबे हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं छोटा हूँ। एंड आई विश आई वेयर टॉल। और मैं इच्छा रखता हूँ, मेरी अंदर की इच्छा होती है कि मैं भी लंबा हूँ, मुझे भी लंबा होना चाहिए था या मैं भी लंबा हो जाऊँ, ऐसी मेरी अंदर की इच्छा होती है। Whenever I see someone overtakes me, I wish my legs were longer to carry me faster। मेरे साथ पढ़ेंगे। Whenever I see someone overtakes me, I wish my legs were longer to carry me faster। इसका मतलब समझेंगे। जब कभी भी मैं देखता हूँ कि कोई मुझे ओवरटेक करता है। ओवरटेक का मतलब, अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपको किसी बाइक को ओवरटेक करना है तो आपको पहले हॉर्न बजाना होता है, बाद में राइट साइड से आपको अपनी गाड़ी को आगे निकाल लेना होता है। इसे ओवरटेक कहते हैं। यानी जब मैं देखता हूँ कि आप अगर कभी साइकिल चला रहे हैं और आपके आगे कोई तेज़ी से साइकिल लेके निकल गया तो आप पूरा दम लगा के उसे पिछाड़ के ही दम लेते हैं। जब तक वो पिछड़ नहीं जाता तब तक आप अपनी गाड़ी को या साइकिल को बहुत तेज़ी से भगाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब कभी मैं देखता हूँ कि दूसरे मुझे ओवरटेक करते हैं, दूसरे मुझे पिछाड़ देते हैं या दूसरों से मैं पीछे रह जाता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मेरी टांगें भी लंबी हों जिससे कि मैं तेज़ी से दौड़ सकूं। Whenever I hear oh your friend is such a dear। जब मैं कभी सुनता हूँ कि वो आपका मित्र तो कितना प्यारा है, I feel like asking। मैं उस समय पूछने जैसा हो जाता हूँ, why ऐसा क्यों। एंड इट मेक्स मी क्राई। और जब मैं ये पूछने जैसा हो जाता हूँ तो वो मुझे
रुलाता है, यानी वो चीज़ मुझे रुला देती है। एक बार फिर से इसका उच्चारण करेंगे। वेन एवर आई हियर ओह योर फ्रेंड इज सच ए डियर, आई फील लाइक आस्किंग वाई एंड इट मेक्स मी क्राई। जब मैं इस तरह के प्रश्न पूछता हूँ तो वो मुझे प्रश्न रुलाता है। आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ, पहले इसका उच्चारण करेंगे। देन कम्स माई मदर हु सेज डोंट बॉदर, आई लव यू माई डियर, द वर्ड्स आई एम हैप्पी टू हियर। देन कम्स माई मदर हु सेज डोंट बॉदर, आई लव यू माई डियर, देन वर्ड्स द वर्ड्स आई एम हैप्पी टू हियर। उसके बाद मेरी मम्मी आती है, मेरी माँ आती है और मुझे कहती है कि क्यों परेशान हो। बॉदर का मतलब परेशान होना, झंझट में पड़ना। क्या इतने परेशान क्यों हो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव यू माई डियर, माँ कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, तुम झंझट में क्यों पड़ते हो, तुम इतने परेशान क्यों हो, मैं हूँ ना। द वर्ड्स आई एम हैप्पी टू हियर, ये जो शब्द होते हैं वो मुझे बहुत खुशी प्रदान करते हैं और मुझे बहुत खुशी देते हैं। आप इंग्लिश में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हों वो पढ़िए, जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं वो पढ़िए। धीरे धीरे आप पढ़ना सीख जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।